बहुत समय पहले हस्तिनापुर नामक राज्य में दो कुल रहते थे। पांडव और कौरव। पांडव सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने वाले थे, जबकि कौरव अहंकार, ईर्ष्या और लालच में डूबे हुए थे। कौरवों के ज्येष्ठ भाई दुर्योधन को पांडवों से अत्यधिक जलन थी, क्योंकि जनता पांडवों को अधिक प्रेम करती थी और वे योग्य भी थे। धीरे धीरे यह ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि दुर्योधन ने अपने मामा शकुनि के साथ मिलकर एक योजना बनाई और पांडवों को जुए के खेल के लिए आमंत्रित किया। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में फंस गए और उन्होंने अपना सब कुछ हार दिया। अपना राज्य, अपने भाई, यहां तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। कौरवों ने द्रौपदी का अपमान किया, जो अधर्म की चरम सीमा थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई और यह सिद्ध किया कि सच्चे भक्त की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। इसके बाद पांडवों को 13 वर्षों का वनवास दिया गया, जिसमें 12 वर्ष वन में और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताना था। पांडवों ने बड़ी धैर्य और साहस के साथ यह समय पूरा किया। वनवास के दौरान भी उन्होंने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। जब उनका वनवास समाप्त हुआ, तब वे अपने अधिकार के लिए हस्तिनापुर लौटे और शांति से अपना राज्य वापस मांगने लगे। लेकिन दुर्योधन ने अहंकार में आकर उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि देने से भी इनकार कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर कौरवों के पास गए और उन्हें समझाने का प्रयास किया कि युद्ध से केवल विनाश होगा। लेकिन दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें बंदी बनाने की भी कोशिश की। तब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया और सभी को अपनी शक्ति का एहसास कराया। अंततः युद्ध निश्चित हो गया और कुरुक्षेत्र की भूमि पर महाभारत का महान युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने हथियार न उठाने का वचन दिया, लेकिन अर्जुन के सारथी बने। जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब अर्जुन अपने ही गुरुओं, रिश्तेदारों और मित्रों को सामने देखकर दुखी हो गया और उसका मन विचलित हो गया। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा कि वह अपने ही परिवार के लोगों को नहीं मार सकता। तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है, इसलिए धर्म के लिए युद्ध करना ही उसका कर्तव्य है। उन्होंने अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का ज्ञान दिया और समझाया कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। श्री कृष्ण के इन उपदेशों से अर्जुन का मोह समाप्त हो गया और उसने युद्ध करने का निश्चय किया। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला, जिसमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धा मारे गए। अंत में पांडवों की विजय हुई और दुर्योधन का अंत हुआ। इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में विजय हमेशा धर्म की ही होती है। भगवान श्री कृष्ण ने इस पूरी कथा के माध्यम से हमें यह सिखाया कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें हमेशा सत्य, धर्म और न्याय का साथ देना चाहिए, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है।